नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं। ऑन स्ट्राइक संतोष को आप देख रहे हैं। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शॉट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर, स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी एक बार फिर बाउंड्री लाइन पर। दत्तू सावंत अपने बॉलिंग मान पर। सुंदर है, बहुत कब्जे के साथ खेलते हैं। स्क्वायर लेग की तरफ बुल का स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक आता है। गेंद बाउंड्री के बाहर, गाने का भी समय आ रहा है। मैग्निफिसेंट संतोष विटमन को आप देख रहे हैं। प्रवीण विटमन आउट हुए गए, जल्दी से एक बार फिर मैदान के बाहर आए। 2 चौके इन्होंने भी लगाए थे, मगर इनको बाहर के तरफ भेजा गया है। अब जाकर दूसरी ओवर की पहली गेंद पर दत्तू के खिलाफ संतोष विटमन ने हल्ला बोला है। रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर बहुत अच्छा मैच चल रहा है। शाम के दूधिया रोशनी में चलने वाला मुकाबला आप देख रहे हैं। तिरुपति सवर्ण बनाम जय विठल पिंपली रखुमाई की टीम आप देख रहे हैं। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। टॉस जीता गया और फील्डिंग करने का फैसला, यानी ये मैच के अंदर अभी भी माहौल 50-50 पर चल रहा है। पहले पारी का खेल मैदान के अंदर जारी है। लॉन्गन पर प्रतिमेश पवार है, उसके बाद बाइतेश लॉन्गन पर आप देख रहे हैं एक खिलाड़ी है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, शॉर्ट पॉइंटिंग का खिलाड़ी अंदर है। ऑन साइड पर बहुत अच्छी फील्डिंग की जमावट आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, दिशा में परिवर्तन, राउंड द विकेट। सुंदर है, फिर से एक बार देखिए ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी खड़े के टप्पा खाने के बाद गेंद को उठाते हुए 1 रन चुराने का मौका दोनों के पास था। दोनों ने पर्याप्त समय में एक बार फिर 1 रन चुराते हुए 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 19 रन। विकेट की बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी है। 4 ओवर का मुकाबला है। 50-55 भी बनते तो मैच अच्छा होने वाला है, बैटल अच्छा होने वाला है। शाम का समय है और शाम की धुंधिया रोशनी में यह मुकाबला सबसे ऊपर वाला चल रहा है। आज के दिन के एक बार फिर देखिए टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन का पैसा वसूल मैच है। राउंड द विकेट के बाद तैयार। सुंदर है, बहुत कब्जे के साथ आसमान की तरफ खेलते हुए मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है। ये कोई गलती नहीं करने वाले हैं, ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए लेने वाली गेंद थी। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे और खास करके एक बार फिर बहुत बड़ा विकेट मैदान के अंदर गिरा गया। बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर जारी है। मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। साकिल सवान मुझे लग रहा मिड विकेट पर खड़े गए और इनके हाथों में गेंद जाते हुए दूसरा विकेट गिरा गया। 19 रन बनते हुए संतोष एक गेंद पर डटे हुए, इन्होंने एक छक्का लगाया है। दत्तू की पहली गेंद पर छक्का है, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर ऑन साइड पर खेलते हुए अच्छी गेंद विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश। मिड विकेट पर वेनु खड़े के सुंदर फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब तक 20 रन। कहानी का दूसरा ओवर जारी है। त्याचबरोबर विनंती असेल इरफान साबले आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ, सज्जाद आणि असद याला विनंती आहे आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ। हनीफा आपल्या प्रतीक्षेत आहे। मैच बहुत अच्छा है, रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। दूसरा ओवर जारी है। दत्तू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, वापसी कर रहे हैं, विकेट भी चटकाए हैं और कम बैक करते हुए सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद एक बार फिर देखिए काउ कॉर्नर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी एक बार फिर कोशिश नहीं कर पाएंगे। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गाने का भी समय कॉर्नर पर एक बार फिर देखिए यहां से चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। रन संख्या 24 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। इस ओवर में 5 गेंदों में दत्तू ने 12 रन खर्च किए। राउंड विकेट और लाजवाब है, लाजवाब। ज्यादा 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 करने की कोशिश की है। अग्नि परीक्षा बाउंसर से अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल। यहां से देखते हैं अंपायर ने डेड बॉल का सिग्नल दिया है। काफी विकेट की एक बार फिर अगर बात की जाए तो पीछे गेंद थी, तो अंपायर ने कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो डेड बॉल का भी सिग्नल दिया गया।
अगर विकेट के बाहर गेंद गिरती है, जो हाफ विकेट है उसके बाहर अगर गेंद गिरती है, पीछे अगर गेंद गिरती है, तो अंपायर यहां से आपको डेड बॉल का सिग्नल देने बनेंगे। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर जारी गए, रन संख्या कुल मिलाकर 24। अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास डिसीजन दिया गया और रिव्यू भी लिया गया इस मैच के अंदर। तो थर्ड अंपायर की तरफ भी जाने वाला है, डिसीजन पेंडिंग है, थोड़ी देर के बाद एक बार फिर फैसला भी आने वाला है। हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जीटीसी की टीम जो है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट .in की टीम आप देख रहे हैं, जो बंबई से लेकर यहां तक आए हैं और इनका काम बहुत अच्छी तरीके से है। हम आपकी तरफ फैसला दिखाने वाले हैं, डिसीजन अभी तक पेंडिंग है, फैसला आना बाकी है। हमारे अंपायर जो ऑफिशियल अंपायर ऑन फील्ड अंपायर है, इन्होंने थर्ड अंपायर के बाद फैसला दिया है। हमारे थर्ड अंपायर आपकी तरफ फैसला जरूर सुनाएंगे, इस फैसले का इंतजार करना होगा। कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार फिर देखते गेंद आगे गिरी है या पीछे गिरी, सबकी नजरें यहीं पर है, फैसला आना अभी भी बचा हुआ है। खास करके गेंदबाज की बात की जाए तो एक बार फिर गेंदबाज दत्तू थे, इन्होंने गेंद की बात की जाए तो एक बार फिर देखिए टप्पा टप्पा टप्पा, एक बार फिर शायद पीछे हैं, पीछ पे है या एक बार पीछे है, पीछे की तरफ है, यानी यहां से डेड बॉल का सिग्नल आएगा। वाकई में पीछे की तरफ एक बार फिर गेंद गिरते हुए अंपायर का सिग्नल डेड बॉल का आता, जो विकेट है उसके पीछे गेंद की गई, तो या इस टूर्नामेंट का रूल है, डेड बॉल का सिग्नल रहेगा। रन संख्या 24, इस ओवर के आखिरी गेंद अभी भी आने बची हुई है। 24, लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन सेकेंड ओवर नाउ। स्ट्राइक एंड पर अजय, नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन की बात की जाए तो नॉन स्ट्राइक एंड पर आप संतोष को देख रहे हैं। राइट आर्म राउंड सुंदर है, बैकफुट पर जाकर एक बार फिर कट करने की कोशिश है, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर जाते हुए डिप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी अब देख रहे वेनु को, वेनु बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 25 रन, पहले ओवर में 12 रन आए, दूसरे ओवर में 13 रन आए। 2 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं, पहला विकेट प्रवीण का गिरा, दूसरा विकेट की बात की जाए तो ऋतिक आउट होकर डकआउट में आए हैं। दोनों की पारी एक बार अगर बात की जाए तो ज्यादा बड़ी पारी नहीं थी, मैदान के अंदर अजय संतोष का साथ देने का काम कर रहे हैं। जय विठल पिंपली की बात की जाए तो 12 गेंदों का खेल समाप्त है, 25 रन बने गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, एक गाने के साथ वापस। विकेट का बदन करने वाला है, गाड़ी का भी वेन्यू की अगर बात की जाए तो वेन्यू का दिन बहुत अच्छा गया और आज के दिन वेन्यू ने इस टूर्नामेंट के अंदर पहले हैट्रिक ली थी, यानी इनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर 7वें नंबर पर है। और ये साबरडी के अंदर अब जाकर छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, साबरडी की जान डालने का काम, साबरडी की टीम के अंदर जी जान डालने का काम यही कर रहे हैं। पहले गेंदबाजी अच्छी की थी, उसके बाद बल्लेबाजी की थी और मैदान के अंदर अब जाकर इस मैच के अंदर पहली गेंद पर पहला शिकार, मैंने कॉन्फिडेंस हाई है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर है, लाजवाब तरीके से खेलते हुए प्रथमेश पवार थोड़े से पीछे गए, तेजी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे मगर एक बार फिर कैच नहीं बना पाएंगे, काफी दूर थे, 2 रन मुकम्मल करते हुए। नई बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर सगीद है, स्ट्राइक पर संतोष विटमल है जिन्होंने एक चक्कर लगाए गए, पारी को एक बार फिर संभालने का काम कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन, 27 ऑन स्कोर बोर्ड। ओवर की बात की जाए तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। तिरुपति साबरडा बनाम जय विठल पिंपली का मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। शाम के अंदर दोनों भी टीमों का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर लेकर तिरुपति साबरडे की तरफ से वेनु गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटी हाइट है मगर काम कमाल का है। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, लोपर फुलटा से ज्यादा एक बार फायदा नहीं उठा पाए। ऑन साइड पर कहते हुए मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है, सुंदर फील्डिंग करते हुए जब तक थ्रो आता हुआ तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर अभी भी जारी है।
अब जाकर इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए सही तैयार है। स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर संतोष है। वेनु गेंदबाजी कर इस ओवर के अंदर ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर सिंगल। ये चौथी गेंद लेकर कॉम्बॉक्स एंड से तैयार। सुंदर है लोवर फुलटॉस से ऑनसाइड पर कहते हुए मिड ऑन पर खिलाड़ी थे, मगर इनको छेड़ते हुए पीछे की तरफ गेंद आते हुए लॉन्ग ऑन पर दत्तू सावंत को आप देख रहे हैं। एक रन मुकम्मल करने का मौका। एक रन के साथ 29 ऑन स्कोरबोर्ड। तीसरा ओवर जारी है। विकेट की बात की जाए तो 3 विकेट गिरे गए। पहला विकेट प्रवीण विटमल का गिरा, दूसरा विकेट ऋतिक का गिरा गया और तीसरे विकेट की बात की जाए तो अजय का विकेट गिरा गया। मैदान के अंदर सिंगल डबल से स्कोर कार्ड को बढ़ाने का काम संतोष और सईद कर रहे हैं। और लाजवाब 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 क्या गेंद थी, मगर थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाद वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश की, मगर टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ निकले। अंपायर हमारी तरफ जुड़ते हुए और अंपायर इस गेंद को वाइड बॉल का सिग्नल दे रहे हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा। 30 रन बने, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ प्रथमेश पवार गेंद के नीचे है और एक बार फिर देखिए दूसरे खिलाड़ी आकर बहुत अच्छी तरीके से कैच बनाते हुए साहिल समान बहुत अच्छा कैच लेते हुए विकेट का पता करते बना गए। प्रथम एक पवार पीछे थे, आगे की तरफ एक बार फिर खिलाड़ी साहिल समान आए और साहिल समान ने बहुत अच्छा कैच बनाते हुए चौथा विकेट गिरता हुआ गाने के साथ। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर सिंगल और पांचवी गेंद वाइड थी। उसके बाद फिर से एक बार पांचवी गेंद की तो विकेट गिरा गए। रन संख्या कुल मिलाकर 30 रनों पर आप देख रहे हैं 4 विकेट गिरे हैं। बैटिंग करने वाली टीम इस मैच के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर सईद, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण गजमल जो छठे नंबर पर आए हैं। वेनु बहुत अच्छा ओवर कर रहे हैं, नपीतुरी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर कॉम्बॉक्स की तरफ से राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है। टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी है जंग, चढ़ा के रंग, रंग में भंग खिलाड़ी है। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन बने हैं। 10 के औसत से रन बना रहे हैं। रन ज्यादा नहीं बने गए, 4 विकेट गिरे गए। यानी बैटिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर स्ट्रगल कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में एक गाना लेते गए, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे एक गाने के साथ वापस आने वाले। दर्शकों का और खिलाड़ियों का इस मैच के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आखिरी ओवर लेकर सौरभ आए हैं। अब तक गेंदबाजों ने इस मैच के अंदर जान डाली है। आखिरी ओवर में लगभग 15 एक रन भी बन जाते हैं तो मैच में मजा आने वाला है। रन संख्या 30 रन। आखिरी ओवर लेकर सौरभ तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। ओहो, एक बार फिर देखिए अंपायर का सिग्नल शायद ऑफ टर्म के बाहर गए, मगर बल्लेबाज हरकत नहीं कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ टर्म के बाहर गए। अंपायर ने व्हाइट बॉल का सिग्नल किया। प्रवीण की बात की जाए तो ये खड़े खड़े खेल रहे, इनके पास फुटवर्क नहीं है, इनके पैर नहीं चल रहे। इनका एक बार फिर देखिए जो एक बार फिर ट्रिगर मोमेंट है वो एक बार फिर पैरों वाला वहीं पर है। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद नॉकआउट की तरफ आ रही। खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री बाहर। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गाने बजाने का भी मौका है। के बल्ले से बहुत अच्छा शॉट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। फुलटॉस है, एक बार फिर ऑन साइड पर खेलते हुए लगन पर खिलाड़ी है, इनके हाथ में जाते हुए ये कोई गलती नहीं करते हुए फुलटॉस थी, फायदा नहीं उठा पाए। विकेट का बकर बाहर आने वाले के अंदर लगता गॉड।
बचा हुआ प्रवीण गजमल को आप देख रहे हैं विकेट का पकड़ डकआउट की तरफ आते हुए। न्यू बैट्समैन आदम मैदान के अंदर जा रहे हैं। नए बल्लेबाज आदम रहेंगे, मैदान के अंदर जा रहे हैं, 7वें नंबर पर रहेंगे। अच्छा मैच 35 बने, 4 गेंदों में लगभग 10-12 भी बनते हैं तो ये बैटल अच्छा होने बना गए। ऑन साइड पर फील्डिंग देखिए, डीप फाइंडिंग, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, डायरी के अंदर एक बार फिर शॉर्ट काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन बॉर्डर पर खिलाड़ी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सौरभ अपने बॉडी कमांड पर तैयार, अंपायर के बगल से सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए। एक बार फिर देखिए नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को लगने के बाद गेंद वहीं पर रुके। पहला रन मुकम्मल, गलत थ्रो आया, दूसरे के लिए आए मैदान के अंदर, दूसरे के लिए वापसी की है। भाग विका भाग वाला खेलता मैदान के अंदर। दोनों भी बल्लेबाज एक बार फिर देखिए चतुराई के साथ दौड़ रहे हैं और रनों का महत्व इनको पता है। रन संख्या 2 रनों के साथ 37 पर पहुंचते हुए 37 रन देख रहे हैं आप स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर पारी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गेंदों की बात की जाए तो 3 गेंदें समाप्त हुए, 2 गेंदों का खेल अभी भी एक बार फिर 3 गेंदों का खेल शेष है। राइट आर्म ओवर द विकेट, आड़े बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद पीछे की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा एक बार फिर तेज नहीं है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आने बने गए मैदान के अंदर। थ्रो तो आया था मगर पकड़ नहीं पाए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब 39। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है मैदान के अंदर। सौरभ ने पहली गेंद वाइड की थी, इसलिए 1 गेंद अब ज्यादा करनी पड़ेगी। रन संख्या 39। ओवर की बात की जो चौथा ओवर आखिरी ओवर चल रहा है, 5 विकेट के नुकसान पर विकेट। सुंदर है, सुंदर है, बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, पीछे विकेट कीपर है, इन्होंने गलती की है, चुकीला माफी नहीं है, गेंद बॉर्डर के मार गए। 4 रन मिलने बने, गाने का समय आने बना गए। मैग्निफिसेंट फॉर तब्बा। पर शहीद है, नसीब का सहारा, एक बार फिर भाग्य का सहारा। रन संख्या कुल मिलाकर 43। आखिरी गेंद, सौरभ अपने बॉडी कमांड पर तैयार। सुंदर है, सुंदर है, लाइन बिल्कुल बेहतर है मैदान के अंदर। विकेट कीपर लगातार गणेश सावरडेकर गलती कर रहे हैं। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बल्लेबाज आने वाले के जहां पर थ्रो की जरूरत नहीं थी वहां पर थ्रो किया और 2 रन एक बार फिर खर्च करने पड़ रहे हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त है। 4 ओवर के अंदर 45 ऑन स्कोर बोर्ड, 45 रन बने हैं। 46 रनों का पीछा इस मैच के अंदर तिरुपति सावरडे को इस मैच को जीतना है। 24 गेंदे, 46 रनों की जरूरत है। बैटल अच्छा होने वाला है। पहले इनिंग के अंदर गेंदबाज असरदार थे, बल्लेबाज सरदार थे। दूसरी इनिंग के अंदर क्या गेंदबाज असरदार होंगे, बल्लेबाज सरदार होंगे? ये 4 ओवर का खेल, आने वाली 4 ओवर देखना बहुत जरूरी है। 24 गेंदों का खेल शेष है, 46 रनों की जरूरत है। तिरुपति सावरडे को जवाब देना है, 46 रन बनाने होंगे। जय विट्ठल पिंपली ने 45 बनाए, 46 का टारगेट सेट किया गया है। मैदान के अंदर टास्क बन चुका है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। एक बार फिर बारी बारी चर्चा चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में एक बार फिर गाना लेंगे। मैदान पर टास्क है तो गाने के साथ वापस आते हैं। 24 गेंदे, 46 रन की जरूरत है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
गिरी क्रिकेट क्लब आयोजित शब्बीरभाई अलवी चषक 2022 अर्थात आजचा बड्डे आपण पाहिला. रिहान रुमानी याच्या स्पर्धेला साक्षी ठेवून एक जबरदस्त सेलिब्रेशन केले जातं. मित्रांनो, एक मोठी लढत आहे. अर्थातच 24 चेंडू जिंकण्यासाठी 45 धावांची गरज. 24 चेंडू 46 धावा आणि इतर पंच देखील तयार आहेत. विक्रम उर्फ गोट्या भोसले प्रमुख पंच आदंड षटक. नेहमीप्रमाणे आपण पाहिलं तर ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. स्ट्राईकवर अर्थातच प्रथमेश उर्फ नाना नॉस्टेकला आपण पाहिलं तर बंधू आणि सलामीची जोडी आहे. 24 चेंडू 46 धावा. आजच्या सत्रातील अत्यंत जबरदस्त मॅचच्या मित्रांनो ऋतिक तयार झाला. राईट टॅप ओव्हर द विकेट समारा पंचांना क्रॉस केलाय. अत्यंत सुंदर फटका आहे. नानाच्या बॅटमधून निघाला खणखणीत दणदणीत चौकार. मिलेंगे रन 4 तो बेडा होगा. यस विजय शॉट. करताना तिथे मात्र साफ निराशा केली होती. ही महत्वाची लढत आहे मित्रांनो. इथे मात्र नानाला मागील सामन्यात काय झालंय ते विसरून इथं मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. मोठ्या पटलावरचा मोठा खेळाडू आहे आणि मोठमोठ्या स्पर्धांचा अनुभव आहे आणि एक मॅन इन फॉर्म. नानाच्या बॅटमधून एक जबरदस्त फटका आपण पाहतोय. ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर डीप काऊ कॉर्नर डीप लॉंगॉनच्या पट्ट्यात 2 क्षेत्र खेळू सज्ज. टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय लॉंगॉनच्या पट्ट्यात अजय. तांबट चेंडूवरती येतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. तिथे पण पाहिली तर अर्थात 46 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 5. ज्या प्रकारची गोलंदाजी पुन्हा एकदा वेणूच्या माध्यमातून आपण पाहिली. तिसरं षटक हाताळताना आपण पाहिलं तर वेणूने 2 फलंदाजांना बाद केलं आणि केवळ 5 धावांचं षटक. वेणूसाठी आजचा दिवस अत्यंत प्रभावी आहे. 46 धावांचा पाठलाग करताना षटक क्रमांक 1 बिनबाद 5 स्ट्राईकवर येते. अर्थात संजय पाकळे पुन्हा एकदा ऋतिक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. ओहो यू मिस आय हिट नजर हड्डी दुर्घटना घडली. संजय बॅक टू द पॅव्हलियन. यस डीजे. कारण पहिल्या चेंडूवरती चौकार नंतर आपण पाहिलं तर सिंगल आणि तिसऱ्या चेंडूवरती सुंदर कमबॅक आहे आणि आपण पाहिलं तर एक गडीबाद 5 ऋतिक आणि अर्थातच मॅन इन फॉर्म दत्तू सावंत यांचा जो बॅटर आहे ना मित्रांनो पाहण्यासाठी एक जबरदस्त संधी. कारण दोन्ही एका बाजूला ऋतिक ज्या प्रकारची गोलंदाजी 2021-2022 मध्ये आपण पाहतोय तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाजीमध्ये पण पाहिलं तर तितकाच दर्जेदार फलंदाज दत्तू सावंत देखील एक आक्रमक फलंदाज आहे. दत्तू आणि ऋतिक ह्यातला जो बॅटल आहे ना मित्रांनो अप्रतिम आहे. कारण प्रत्येक स्पर्धेत जर आपण पाहिलं तर गाव टू गावमध्ये हे 2 संघ एकमेकासमोर भिडत असतात. कधी तिरुपती सावर्डे कधी जय विठ्ठल पिंपळी अशी लढत जिंकताना आपण पाहतो. परंतु ही लढत आपण पाहिली तर लाख मोलाची स्पर्धा आहे. ही तो जो जिंकेल ना मित्रांनो अर्थातच क्वार्टर फायनलसाठी पात्र ठरणारा आजच्या दिवसातील पहिला संघ आहे. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा ऋतिक अर्थातच काय सर गोलंदाजीवरती थोडंसं ट्रान्समध्ये बिघाड होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. धावसंख्या पण पाहिली तर 46 धावांचा पाठलाग करताना एक गडीबाद 5 दत्तू सावंत आपण पाहिलं तर मागील सामन्यामध्ये एक चांगली फलंदाजी केली होती. छोटी परंतु चांगली खेळी होती. 3 षटकांच्या माध्यमातून 20 धावा कुठल्या होत्या आणि त्या स्पर्धेमध्ये धावांचा पाठलाग करताना एक चांगली धावसंख्या करून दिली होती दत्तूने. तोच दत्तू स्ट्राईकवर आहे. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा ऋतिक. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे पंचांच्या डाव्या बाजूने. आपण पाहिलं तर चांगला चेंडू येता खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. बॅट चिकट घेऊन शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते आणि ऋतिक आणि दत्तूच्या बॅटलमध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्याच चेंडूवरती हवी ठरताना आपण पाहतो यंग टॅलेंट ऋतिक. छोटा पॅकेट बडा धमाका ज्या प्रकारची गोलंदाजी प्रत्येक स्पर्धेत आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात आहे. चौकार बसल्यानंतर सुंदर कमबॅक आहे ऋतिक. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू कव्हरच्या पट्ट्यात कोणत्या प्रकारे चूक परत नाही आहे. दत्तूला परतावर लागते कारण काय झेल टिपलाय. सईद बोंबलने काय जबरदस्त झेल टिपलाय. दत्तू बॅक टू विकेट घेतो.
आपण पाहतोय अर्थातच वाघिवरी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य ओराम क्रिकेट स्पर्धा 2022चा लाख मोलाची स्पर्धा आहे. 2022 मधील सर्वात मोठी स्पर्धा आहे आणि अर्थातच ज्या प्रकारची पारितोषिक, ज्या प्रकारची वैयक्तिक बक्षिसं, त्या प्रकारचे ट्रॉफीज आपण पाहतोय, ज्या प्रकारचं क्रीडांगण आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेला लाजवेल अशा प्रकारचं नियोजन आपण पाहतोय. आणि खेळाडूंसाठी, क्रीडा रसिकांसाठी डाव्या बाजूला एक जबरदस्त स्टँड आपण पाहतोय. तदनंतर व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला डगआउट आणि ज्या प्रकारचं नियोजन आहे स्पर्धेसाठी केलं आहे मित्रांनो. सक्सेसफुल टुर्नामेंट आहे. ऋतिक आपण पाहिलं शेवटचा चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा स्ट्राईकवर येतो. साहिल काय प्रभावी षटक आहे. ऋतिक कमबॅक करतोय राईट टॅप ओव्हर द विकेट. इथं आपण पाहिलं तर खोलवर टप्प्यात चेंडू आहे. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेताना चेंडूला ढकल डीप मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेचा भेद घेताना मात्र नैसर्गिक अडथळा आहे. अर्थात 2 धावांनी आपलं खातं उघडतोय साहिल. संघाची स्थिती पण पाहिली तर 46 धावांचा पाठलाग करताना 2 गडी बाद 7. काय जबरदस्त सुरुवात आहे. 2 गडी बाद 7 ज्या प्रकारची सुरुवात झाली होती या षटकाची. चौकाराने नानाने आपलं खातं उघडलं होतं. इरादे स्पष्ट केले होते. तदनंतर आपण पाहिलं तर साहिलने सुंदर कमबॅक केले. 1 विकेट, डॉट विकेट आणि शेवटच्या चेंडूवरती 2 धावा. म्हणजे आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपत आहे. 46 धावांचा पाठलाग करताना 2 गडी बाद 7. डीजे कॅरी ऑन. डीजे मास्टर. ऐतिहासिक पोंतला मैदानावरती आपल्या भेटीसाठी येतोय. एक जबरदस्त स्पर्धा फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम, सन्माननीय आदरणीय मोबिनभाई खोत, वहाबजी बेबल यांच्या मैत्रीची गाथा सांगणारी स्पर्धा म्हणजेच फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022. तदनंतर 24, 25, 26 आपण जर पाहिलं तर अर्थातच कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार शेखर निकम सर यांचं देखील एक मोठी चषक, एक मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येते. आमदार चषक 2022 दिनांक 24, 25, 26 सह्याद्री क्रीडा संकुल सावर्डे मैदानावरती. इथं पण पाहिलं तर पुन्हा एकदा अजय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संगमरापत दुसरं षटक आहे. स्ट्राईकवर आहे प्रथमेश. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मार आहे. इथं पण पाहिलं तर आखूट टप्प्यात चेंडू पुन्हा एकदा एक स्वीपचा फटका आहे. चेंडूला ढकलले स्क्वेलेकच्या पट्ट्यात धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थातच षटक क्रमांक 2 46 धावांचा पाठलाग करताना 2 गडी बाद 8 धावा फलकावरती लागतात. ज्या अजयने पहिल्या सामन्यात सुंदर फलंदाजी केली होती, गोलंदाजी केली होती आणि ज्या प्रकारच्या स्पर्धा मित्रांनो चालू आहेत ना 2021-2022 मध्ये, हा अजय मात्र चांगली कामगिरी करताना दिसतोय प्रत्येक स्पर्धेत. ओहो, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस आपण पाहतोय. कारण प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे साहिलचा. आणि इथं मात्र एक्सपिरियन्स अजयने ज्या प्रकारचा चेंडू हाताळला, 100 वेध घेणारा चेंडू होता. डॉट चेंडूची सांगता मात्र होते. समीकरण मात्र बदलत आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 8 धावा फलकावरती लागतात. 2 गडी बाद 8 षटक क्रमांक 2. अद्यापही 16 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 38 धावा. 16 चेंडू 38 धावा. अजय पुन्हा एकदा पूल करण्याचा प्रयत्न आहे. फटका पोहोचतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्या क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतो. इथं मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही आहे. डॅट शुड बी टेकन. साहिल जय विठ्ठल पिंपळी संघाने सिद्ध करून दाखवले, आम्ही धावांचा पाठलाग करताना देखील चांगला पाठलाग करू शकतो, विजयी ठरू शकतो. तदनंतर आम्हाला धावा जर कमी धावा डिपेंड करायचे चांगले गोलंदाज देखील आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहतो षटक क्रमांक 2 3 गडी बाद धावसंख्या केवळ 8 धावा फलकावरती लागत आहेत. काय गोलंदाजी अजयची. आतापर्यंत 1 धाव दिले, एका फलंदाजाला बाद केले. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू प्रथमेशसाठी. इथं मात्र आपण पाहतो स्टँड अँड डिलिव्हर लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात सईद चेंडूवरती येतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. आणि मित्रांनो, हा जो जय विठ्ठल पिंपळी संघ प्रत्येक स्पर्धेत विजयी होताना पाहतोय त्याचं कारण म्हणजे त्यांची गोलंदाजी, फलंदाजी आणि सर्वात जमेची बाजू म्हणजे त्यांचं क्षेत्र. पाहिलं तर ज्या प्रकारचे झेल घेतले जात आहेत, ज्या प्रकारचे एक प्रभावी षटक आहे अजय तांबट. आणि अजय तांबटचं एक वैशिष्ट्य आहे, जर फलंदाजीमध्ये फ्लॉप ठरला तर गोलंदाजीमध्ये कमबॅक करतो, गोलंदाजीमध्ये फ्लॉप ठरला तर फलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी करतो. म्हणजे परफेक्ट ऑलराऊंडर असे 2 ते 3 खेळाडू असे संघात आहेत. ऋतिक, त्यानंतर अजय आणि आपण पाहिलं संतोष विटमल, प्रवीण विटमल, पुन्हा एकदा अजय.
राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. ओ काय गोलंदाजी आहे, जखडून ठेवलाय, काय प्रभावी षटक आहे आणि या संपूर्ण स्पर्धेमधील सर्वात जबरदस्त षटक, कारण केवळ 2 धावा दिल्यात आणि एका फलंदाजाला बाद केले. 2 षटकं मात्र संपतायत. 46 धावांचा पाठलाग करतात. धावसंख्या फलकावरती लागते. 3 गडी बाद 9. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. शब्बीरभाई अलवी चषक 2022 असा गेलो आणि असा आलो. साठी 37 धावांची गरज आहे मित्रांनो. आपण जर पाहिलं तर 12 आपण पाहिलं तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर केवळ 3 गडी बाद 9, अद्याप 37 धावांची गरज आहे आणि 18.50 धावांची सरासरी प्रत्येक षटकात राखणं नितांत गरजेचं आहे. म्हणजे प्रत्येक षटकात 2 षटकार एका चौकाराची नितांत गरज आहे. नाना जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत मित्रांनो मॅच ऑन आहे. नाना आणि वेणू मागच्या सामन्याचा जर विजय आपण पाहिला तर तिरुपती सावर्डे संघाचा, त्यात सिंहाचा आणि मोराचा वाटा जर आपण पाहिला असेल तर नॉन स्ट्राईकचा वेणू शेवटचं चेंडू होते, 3 धावांची गरज असताना सामना फिनिश केला होता. इथे मात्र प्रथमेशला आपला चमत्कार दाखवावा लागेल. ज्या प्रकारचा हा फलंदाज आहे मित्रांनो, कलाटणी देणारा फलंदाज आहे. पुढचा चेंडू आदम, नक्कीच ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू पंचांच्या दिशेने वळतात. यस, इट इज वाईट मिक्स्चर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावसंख्येत भर पडते. स्थिती मात्र बदलते. 12 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे. 6 षटकार इथे मात्र मारावे लागतील, ते अर्थात नाना आणि वेणूला. आणि इथे षटकार येताना आपण पाहिले, जो फुलटॉसचा चेंडू मित्रांनो वापरण्याच्या स्पर्धेमध्ये त्या चेंडूवरती षटकार येताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आदमचा पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा. त्याच प्रकारची लाईन, त्याच प्रकारचं नियंत्रण, ॲक्शन रिप्ले आपण पाहतोय, कारण पंचांच्या दिशेने म्हणतात. येस, इट इज वाईट मिक्स्चर एक्स्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा 1ने वर पडते. स्थिती आपण पाहिली तर 11 समीकरण मात्र बदलत आहे. अद्याप आपण पाहिलं तर 35 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 35 धावा. विनंती करतो यानंतरचा होणारा सामना लांजा विरुद्ध गोळकोट, साई 11 गोळकोट. आणि विनंती करतो लांजा संघ आपण नाणेफेकीसाठी या प्लीज. आजच्या सत्रातील शेवटची आणि अंतिम लढत आहे. हो, बॅटची कड घेऊन चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना पाहूया किती धावा मिळत आहेत. फास्ट आउटफील्ड आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थात तिथं मात्र चेंडू नक्कीच चौकार मिळतो. मिलेंगे रन 4, तो बेडा होगा पार. अकरा चेंडूने जिंकण्यासाठी पण पाहिलं तर 31 धावांची गरज आहे. क्रिकेट मित्रांनो अनिश्चितीचा खेळ आहे, म्हणून तर म्हटलं जातं की अर्थातच राजकिरण सरडाने क्रिकेट कधी बदलेलं आपण सांगू शकत नाही आहे. इथं मात्र लांबून खेळण्याचा प्रयत्न होता, कोणत्या प्रकारचा फुटवर्क नव्हतं. सुंदर चेंडू आहे, सुंदर कमबॅक आहे आदमचा. आदमने आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचा चेंडू हाताळला होता, तदनंतर बॅटची कडे घेऊन चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना आपण पाहिलं. नंतर जे कमबॅक केलं आहे, समीकरण मात्र बदलतंय. 10 चेंडू आणि 31 धावा. विनंती करतो लांजा आणि साई 11 गोळकोटचा नाणेफेकीसाठी या. अद्याप 4 षटकांची एक लढत खेळायची, आपल्याला सहकार्य करा. हो, इथं पात्र दिशाहीन चेंडू. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचांना एक्झरसाईज करावी लागते, त्याला कारणीभूत ठरतोय आदम, कारण 3 चेंडू आतापर्यंत स्वेर टाकले. धावसंख्या 1 निवडते. स्थिती आपण पाहिली तर 16. अद्याप 30 धावांची गरज आहे आणि 10 चेंडू आणि 30 धावा. म्हणजे आक्रमक नाना अद्याप स्ट्राईकवर नॉस्टिक वेणू. अद्याप मॅच मित्रांनो, कारण जोपर्यंत नाना आणि तोपर्यंत आशा जिवंत असणार आहेत त्या तिरुपती सावर्डे संघाच्या. पुन्हा एकदा परंतु चेंडूला ढकललाय. पुन्हा एकदा काऊ कॉर्नरनी मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय. 1ने धावसंख्या वाढते. नानाची कारण ज्या प्रकारचा फलंदाज नानाला पाहिजे, खरं पण नानाकडून मित्रांनो आपण पाहतो इथे मात्र या स्पर्धेमध्ये थोडासा आपण पाहिलं तर स्ट्रगल करताना पाहतोय नानाला. अद्याप 9 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. 29 धावांची गरज आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 3 गडी बाद 17 म्हणजे खतरा. नेल्सन आकडा क्रिकेटमधील. पाहूया काय घडतंय, काय बिघडतंय. आदम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे वेणूसाठी. आणि वेणूच्या बॅटमधून अलॉंग द कार्पेट सुंदर फटका डीप, पण लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात सही तर काय क्षेत्ररक्षण करतोय. स्ट्राईक एंडला जबरदस्त फेक केली जाते. धावसंख्या 1ने वाढते. स्थिती पण पाहिली तर 18. आणि इथे मात्र जखडून ठेवण्याचं काम केलं जाते. इथे मात्र षटकार चौकारांची नितांत गरज असताना फटकेबाजी करून देत नाही आहे, कारण ज्या प्रकारची लाईन आणि लेंथ आपण पाहतोय ना मित्रांनो, जखडून ठेवलं आहे. समीकरण मात्र बदलते. अद्याप 28 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 8. पुन्हा एकदा आदम राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय प्रथमेशसाठी. प्रथमेशच्या बॅटमधून निघालेला फटका डीप लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आउट ऑफ द पार्क. षटकार आहे. येस, मस्ट
तर शेवटचे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. काय जबरदस्त सामना आपण पाहतोय मित्रांनो. आदम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा. इथे मात्र चेंडू थोडासा खाली राहतोय. जोरदार अपील केलं जात आहे. यष्ट्यांच्या समोर सापडलं जातोय प्रथमेश उर्फ नाना बॅक टू द पॅव्हेलियन. विकेट गिरता वा मधुर संगीत बसता वा डीजे मास्टर. आपण पाहिलं तर वाघिवरे क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य ओराम टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2022 दुसऱ्या दिवसातील एक महत्त्वपूर्ण लढत आपण पाहतोय. शेवटचे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज आहे. मैदानात आपण पाहिलं तर वेणू मॅच फिनिशिंग खेळी आपण पाहिली होती. त्याची पहिल्या सामन्यात ज्या प्रकारची खेळी केली होती आपण पाहिलं तर स्ट्राईकवर अर्थातच असणाऱ्या वेणू नॉन स्ट्राईकला नवीन फलंदाज जातोय मैदानात. सौरभ मैदानात जाताना आपण पाहतोय आणि 6 चेंडू तर अर्थात ज्या संघाचे विकेट जास्त आपण पाहतोय. कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी पण पाहिलं पहिलं षटक टाकलं होतं अर्थातच 7 धावांचं सुंदर सुरुवात होती ऋतिकची. त्यानंतर अजयने लांजा संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. हे षटक संपल्यानंतर साई 11 गोडकोट अजयने सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने कमबॅक केलं होतं. कारण दुसरं षटक हाताळताना केवळ जखडून ठेवलं होतं. 2 धावांचं षटक टाकलं होतं. सुंदर कमबॅक पुन्हा एकदा आपण पाहिलं होतं आदमच्या षटकात. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावा. आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर प्रवीण. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. आकुट टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका आहे. डीप काऊ कोणाच्या पट्ट्या चेंडू सीमारेखा फार कणकणीत दणदणीत चौकार. मिलिंग रन 4. चेंडू जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज आहे वेणूसाठी. आज सर्व काही वेणूच्या दिशेने होताना आपण पाहतो. कारण एखाद्या खेळाडूचा दिवस मित्रांनो चांगला असला ना तर नशीब देखील त्याला साथ देते. पाहूया काय घडते. पवळींचा पुढचा चेंडू. इथं मात्र एक सुंदर फटका आहे. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेत चेंडूला ढकललंय. सईद चेंडूवरती येतोय. नॉन स्ट्राईक एडला फेक आहे. इथं मात्र परतावं लागतंय. सौरभला बॅक टू द पॅव्हलियन परतावं लागतंय. चार चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर वेणू नॉन स्ट्राईकला आदित्य वारे आणि इथं मात्र प्रवीण राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. अर्थातच फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू पुन्हा चेंडूला ढकल. लॉंगनच्या पट्ट्यात मस्तक पे दस्तक देता हुआ चौकार. बिलिंग रन 4 तो होगा बेडा पार. धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा वेणूच्या बॅटमधून निघालेला फटका नक्कीच सीमारेखा पार दणदणीत खणखणीत षटकार. वेणू नावाचं वादळ मैदानात गोंगारून आपण पाहतोय. वेणू ऑन फायर. यस वेणू ऑन फायर. 2 चेंडू 7 धावांची गरज आहे आणि विकेट जर आपण पाहिलं तर अर्थात जय विठ्ठल पिंपळी संघाच्या 6 विकेट गेलेत. इथं पण 5 विकेट तिरुपती सावर्डे संघाचा. एक षटकार बसला तर सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतात. शेवटचे 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. प्रवीण गोलंदाजी मार्फत सज्ज आहे. काय जबरदस्त चेंडू आहे. डॉट चेंडू आहे. शेवटचा चेंडू आहे आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 7 धावांची गरज. जर षटकार आला तर तिरुपती सावर्डे संघ विजयी ठरू शकतं. कारण त्यांच्या 5 विकेट गेलेत. प्रतिस्पर्धी संघ जय विठ्ठल पिंपळी संघाने आपले 6 विकेट गमावले आहेत. म्हणजे हा चेंडू षटकार जर बसला तर तिरुपती सावर्डे संघ डायरेक्ट क्वार्टर फायनलमध्ये.
थांबा पंचांनी सामना थांबवायचा प्लीज. इथे पण पाहिलं तर दोन्ही संघाच्या हनीफबाई 5-5 विकेट गेलेत. अर्थात टॉस का बॉस, ज्यांनी टॉस जिंकलाय तो स्पर्धेतील विजेते संघ. म्हणजे ह्या चेंडूवरती तिरुपती सावर्डे संघाला नितांत षटकाराची गरज आहे. स्ट्राईकवर पण पाहिलं तर वेणू मॅन इन फॉर्म, ज्याने मागील सामना अशाच प्रकारचा सामना ह्याच वेणूने ह्याच मैदानात जिंकून दिला होता. तोच वेणू स्ट्राईकवर आहे. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय प्रवीण विटमल. शेवटचा चेंडू आहे, षटकार बसला तर नक्कीच पाहूया काय घडतंय. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा वेणूसाठी सज्ज झाले प्रवीण, आणि वेणूच्या बॅटमधून निघालेला फटका मात्र इथे संघ जिंकला. जय विठ्ठल पिंपळी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सावर्डे संघ आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला, स्पर्धेची शोभा देखील वाढवलीत. हार्डलक. तर दुसऱ्या बाजूला जय विठ्ठल पिंपळी संघ अटीतटीच्या सामन्यात आपण चांगल्या प्रकारचा खेळ केल्यात. प्रवीणने सिद्ध करून दाखवलंय. कप्तानशिप गोलंदाजी पण पाहिली प्रवीणची. आणि इथं मात्र क्वार्टर फायनलमध्ये आपण चित्रक्षण लावून घ्या प्लीज. डीजे कॅरी ऑन.